क्या अनायरा और रतिक सिर्फ इस जन्म के साथी हैं या सदियों पुराने प्रेम की डोर से बंधे हैं? क्या यह पुनर्जन्म की सच्चाई है या सिर्फ एक भ्रम? रहस्यमयी किताब, अधूरा प्रेम और इतिहास की पुनरावृत्ति। आखिर अनायरा की जिंदगी में क्या होने वाला है, जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। शहर के सबसे पुराने पुस्तकालय में बैठी अनायरा को एक पुरानी किताब मिली। किताब के पन्ने जैसे ही उसने पलटे, उसे लगा कि शब्द उसके साथ बातें कर रहे हैं। तुम मुझे पहचानती हो अनायरा? किताब के शब्द उसकी आंखों के सामने झिलमिला उठे। वह घबराकर पीछे हट गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये क्या था, उसने खुद से कहा, लेकिन फिर से उस किताब की तरफ खींची चली गई। हर पन्ने पर लिखी कहानी कुछ जानी पहचानी सी लगी। एक राजकुमारी और एक योद्धा की कहानी, एक ऐसा प्रेम जो अधूरा रह गया था। लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ती गई, उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह उसकी अपनी कहानी थी। अनायरा के सपनों में एक भव्य महल दिखने लगा। संगमरमर से बना एक राजमहल, जिसके विशाल द्वारों के आगे खड़ी वह खुद को किसी और समय का हिस्सा महसूस करने लगी। हर रात जब वह सोती, वह खुद को एक अलग दुनिया में पाती। एक जगह जहां उसकी पहचान राजकुमारी पद्मिनी थी और उसके दिल में किसी के लिए गहरा प्रेम था। उसका प्रेमी एक वीर योद्धा अर्जुन, ऊंचे कद का, शेर जैसी आंखों वाला एक बहादुर योद्धा, जिसकी तलवार हवा से बातें करती थी। उनका प्रेम निष्पाप था, लेकिन उनका मिलन संभव नहीं था। राजा ने राजकुमारी पद्मिनी की शादी एक अन्य राजकुमार से तय कर दी थी, जिसे वह दिल से स्वीकार नहीं कर सकती थी। परंपराएं, कर्तव्य और सत्ता के नियम उसकी भावनाओं पर भारी पड़ रहे थे। वह जानती थी कि अर्जुन से उसका प्रेम सच्चा था, लेकिन राजधर्म ने उसकी राहें रोक दी थीं। एक रात जब पूरे महल में सन्नाटा था, अर्जुन महल की दीवार कूदकर राजकुमारी के कक्ष तक पहुंचा। पद्मिनी, हमारे पास बहुत कम समय है, हमें यहाँ से भागना होगा। अर्जुन की आंखों में वेदना थी, लेकिन इससे पहले कि वे कोई निर्णय ले पाते, सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। तलवारें खींची गईं। अर्जुन ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन वह अकेला था। राजा के आदेश पर उसे कैद में डाल दिया गया। पद्मिनी चीखती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। अनायरा हड़बड़ाकर उठी। उसकी सांसें तेज थीं, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। क्या ये सिर्फ एक सपना था या कुछ और? अगले दिन वह कॉलेज में अपने दोस्त रतिक से मिली। जैसे ही उसने उसे देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उन गहरी आंखों में उसे अर्जुन की झलक दिखी। क्या हुआ अनायरा, तुम ठीक हो? रतिक ने पूछा। उसके होंठ कांपने लगे। क्या यह वही अर्जुन था? क्या उनका प्रेम पुनर्जीवित होने वाला था? लेकिन इस जन्म में उनकी परीक्षा क्या होगी? क्या इस बार भी किस्मत उन्हें जुदा कर देगी? रतिक के सामने खड़ी अनायरा के भीतर अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि वह उसे सदियों से जानती है, लेकिन वह यह बात खुद से भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। रतिक ने जब उसके कंधे पर हाथ रखा तो एक बिजली सी दौड़ गई उसके शरीर में। अनायरा, क्या हुआ? तुम कुछ अजीब बिहेव कर रही हो, रतिक ने माथे पर बल डालते हुए कहा। अनायरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने सपनों और इस हकीकत के बीच कैसे तालमेल बैठाए। क्या यह सिर्फ उसका वहम था या सच में रतिक ही अर्जुन का पुनर्जन्म था? रात में फिर वही सपना आया, इस बार और भी स्पष्ट। वह एक सुनसान कक्ष में थी और उसके चारों ओर जलते हुए मशालों की रोशनी थी। सामने अर्जुन घुटनों के बल बैठा था, बेड़ियों से जकड़ा हुआ। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे, लेकिन आंखों में वही पुरानी मोहब्बत झलक रही थी। पद्मिनी, मैं वादा करता हूँ, अगर इस जन्म में मैं तुम्हें न पा सका तो अगले जन्म में जरूर मिलूंगा, अर्जुन ने दर्द भरी आवाज में कहा। और ठीक उसी समय सैनिकों ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। नहीं, अनायरा चीखती हुई उठी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। अगले दिन अनायरा कॉलेज से बाहर निकल रही थी, तभी उसकी नजर सड़क के दूसरी ओर एक अजनबी पर पड़ी। वह लंबा काले कपड़ों में था और उसे बेहद ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। अचानक रतिक ने आकर अनायरा का हाथ पकड़ लिया। यहाँ क्या कर रही हो? चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। रतिक का स्पर्श होते ही एक और झटका लगा। इस बार उसे एक और याद आई। राजमहल के अंधेरे गलियारे में एक व्यक्ति जो राजकुमारी पद्मिनी की हर हरकत पर नजर रखता था। कौन था वो? अनायरा के मुंह से अनायास ही निकल गया। कौन? रतिक ने पूछा, लेकिन अनायरा ने सिर हिला दिया। कुछ नहीं, पर उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। क्या वह अजनबी पिछले जन्म का कोई दुश्मन था? क्या रतिक को कोई खतरा था? कुछ दिनों बाद अनायरा और रतिक किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए लाइब्रेरी में थे। तभी अचानक लाइट चली गई और कमरे में अंधेरा हो गया। कोई है? अनायरा ने घबराकर पूछा। तभी एक ठंडी हवा चली और एक आवाज आई, तुम्हें उसे बचाना होगा। इस बार भी इतिहास खुद को दोहराने वाला है। अनायरा के दिल की धड़कनें थम गईं। कौन है वहां? रतिक ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। तभी एक झटके से दरवाजा अपने आप खुला और तेज रोशनी के साथ एक परछाई बाहर निकल गई। अनायरा के दिमाग में अब एक ही सवाल था, क्या इस बार भी अर्जुन और पद्मिनी की प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी? उस रात के बाद से अनायरा बेचैन रहने लगी। वह किताब, वो सपने, रतिक की मौजूदगी और अब ये अजनबी परछाई, सब कुछ जैसे किसी अदृश्य धागे से जुड़ा हुआ था। अगले दिन लाइब्रेरी में उसे वही पुरानी किताब फिर से दिखी। उसके पन्ने उलटते ही एक नया हिस्सा सामने आया, जिसे उसने पहले कभी नहीं पढ़ा था। वहां लिखा था, इस प्रेम कहानी का अंत तो हुआ था, पर क्या किस्मत इसे फिर दोहराने नहीं देगी? जो एक बार अधूरा रह गया, क्या वो इस बार भी अधूरा रहेगा? अनायरा की धड़कनें तेज हो गईं। किताब का यह हिस्सा पहले उसने कभी नहीं पढ़ा था, या शायद पहले यह लिखा ही नहीं था। शाम को जब अनायरा घर जा रही थी तो उसे वही रहस्यमयी आदमी फिर से दिखा। इस बार वह उसके और रतिक के ठीक सामने खड़ा था। काली आंखें, हल्की मुस्कान और एक अजीब सी रहस्यमय आभा। तुम दोनों को फिर से मिलते देखना अद्भुत है, उसने धीमे स्वर में कहा। कौन हो तुम? रतिक ने गुस्से में पूछा। आदमी हल्का सा हंसा। तुम दोनों नहीं समझोगे,
लेकिन तुम दोनों के पास ज्यादा समय नहीं है। इतिहास खुद को दोहराने वाला है। अगर तुमने सच नहीं पहचाना तो इस बार भी वही होगा जो पिछले जन्म में हुआ था। तुम क्या कह रहे हो? अनायरा ने घबराकर पूछा। सही वक्त आने दो, सब कुछ साफ हो जाएगा, उसने कहा और भीड़ में गायब हो गया। उस रात अनायरा और रतिक दोनों को एक जैसा सपना आया। इस बार महल के सिंहासन कक्ष में राजा ने क्रोध से भरी आवाज में कहा, अगर राजकुमारी पद्मिनी ने अर्जुन से मिलना बंद नहीं किया तो अर्जुन को मौत की सजा दी जाएगी। पद्मिनी, अनायरा चीख पड़ी। नहीं, ऐसा मत कीजिए पिताजी, मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ। लेकिन राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया और देखते ही देखते अर्जुन को सैनिकों ने पकड़ लिया। रतिक की आंखें खुलीं और उसने जोर से सांस ली। ये सब क्या हो रहा है? उसने खुद से कहा। अब अनायरा और रतिक को यकीन हो चुका था कि यह महज संयोग नहीं था। जरूर कुछ ऐसा था जो उन्हें फिर से एक दूसरे के करीब ला रहा था। लेकिन कौन था जो इतिहास को दोहराने की कोशिश कर रहा था? अगले दिन जब अनायरा कॉलेज से बाहर निकली तो वही अजनबी उसके सामने खड़ा था। अब सच जानने के लिए तैयार हो? उसने पूछा। अनायरा ने सिर हिलाया। तो तुम्हें उस जगह जाना होगा जहाँ यह सब हुआ था, उस पुराने किले में। वहां तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। पर यह सब तुम क्यों बता रहे हो? अनायरा ने संदेह से पूछा। अजनबी मुस्कुराया। क्योंकि पिछले जन्म में मैं ही था जिसने अर्जुन और पद्मिनी को अलग किया था और इस बार मैं अपनी गलती सुधारने आया हूँ। अनायरा और रतिक अब इस पहेली को हल करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। अगले ही दिन वे उस किले की ओर निकल पड़े जिसके बारे में वह अजनबी कह रहा था। यह किला शहर के बाहरी इलाके में था, पुराना, सुनसान और रहस्यों से भरा हुआ। जैसे ही वे उसके अंदर पहुंचे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। मुझे कुछ अजीब लग रहा है, अनायरा ने कहा। हाँ, जैसे कि हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं, रतिक ने भी सहमति जताई। जैसे ही वे किले के भीतर गए अचानक एक बड़ा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अनायरा डरकर रतिक के करीब आ गई। ये सब अपने आप कैसे हो सकता है? रतिक ने कहा। लेकिन तभी एक धीमी आवाज हवा में गूंजने लगी। तुम लौट आए, आखिरकार। जैसे ही अनायरा और रतिक ने चारों ओर देखा, धुंधलके में उन्हें कुछ परछाइयां दिखाई देने लगीं। वे कोई और नहीं बल्कि उनके पिछले जन्म के खुद के अक्स थे। राजकुमारी पद्मिनी, अनायरा किले की खिड़की के पास खड़ी थी और अर्जुन, रतिक उसे देखने आया था। अगर राजा को पता चल गया तो वे तुम्हें मार डालेंगे। पद्मिनी की आवाज दर्द से भरी हुई थी। पद्मिनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, हमें यहाँ से भागना होगा। अर्जुन की आंखों में दृढ़ निश्चय था। लेकिन तभी परछाइयों के बीच एक और चेहरा उभरा, वही अजनबी। लेकिन इस बार वह एक राजगुरु के वेश में था। तुम दोनों का प्रेम इस जन्म में संभव नहीं, तुम्हें अलग होना ही होगा। और अगले ही पल सैनिकों ने अर्जुन को पकड़ लिया और पद्मिनी चीखती रह गई। अध्याय 15। सच का सामना। अनायरा की आंखों में आंसू आ गए। इसका मतलब पिछले जन्म में हमें इसी किले में अलग किया गया था और यह अजनबी, यह वही राजगुरु था जिसने हमें अलग किया था, रतिक ने कहा। अजनबी ने सिर झुका लिया। हाँ, यह सच है। मैं ही वह इंसान था जिसने राजा को समझाया कि तुम्हारा प्रेम राज्य के लिए खतरा है। मैंने अर्जुन को मरते देखा था, लेकिन जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे अपने पापों का एहसास हुआ। इसलिए इस जन्म में मैं यहाँ हूँ, अपनी गलती सुधारने के लिए। लेकिन इस बार क्या होगा? अनायरा ने घबरा कर पूछा। अजनबी ने गहरी सांस ली। इस बार भी कोई है जो नहीं चाहता कि तुम दोनों मिलो, और अगर तुमने सच को नहीं पहचाना तो इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा। पर वो कौन है? रतिक ने गुस्से से पूछा। अचानक किले में एक जोरदार ठहाका गूंजा। अब यह जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम दोनों का अंत करीब है। एक और परछाई अंधेरे से बाहर आई। ये वही था जिसने पिछले जन्म में अर्जुन को पकड़वाया था। इस जन्म में वह कौन था? अनायरा और रतिक के दिल तेजी से धड़कने लगे। क्या इस बार भी किस्मत उनके साथ वही खेल खेलेगी? किले के अंधेरे में गूंजती उस रहस्यमयी हंसी ने अनायरा और रतिक के रोंगटे खड़े कर दिए। उनके सामने जो परछाई थी वह धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। अचानक एक आदमी सामने आया, लंबा, काले कपड़ों में। उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत भरी थी। मुझे नहीं पहचाना? राजकुमारी पद्मिनी और अर्जुन? उसकी आवाज ठंडी थी। अनायरा और रतिक हैरान रह गए। ये तो उनका कॉलेज का ही एक सीनियर था। आदित्य, आदित्य, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रतिक ने पूछा। आदित्य हंसा। क्यों, आश्चर्य हुआ? तो सुनो, मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसने पिछले जन्म में तुम्हें अलग किया था। क्या? अनायरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। हाँ, मैं ही वह हूँ जिसने राजा को उकसाया कि तुम्हारा प्रेम गलत है, जिसने सैनिकों को अर्जुन को पकड़ने के लिए भेजा और जिसने तुम्हारे प्यार को अधूरा छोड़ा। और इस जन्म में भी मैं वही करूंगा। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? रतिक ने गुस्से से पूछा। आदित्य की आंखों में जलन थी। क्योंकि पिछले जन्म में भी मैं तुमसे नफरत करता था अर्जुन। मैं भी राजकुमारी पद्मिनी से प्यार करता था, लेकिन वह हमेशा सिर्फ तुम्हारी थी। और इस जन्म में भी अनायरा सिर्फ तुम्हें चाहती है, मुझे नहीं। अब सब कुछ साफ हो चुका था। पिछले जन्म में भी आदित्य, राजगुरु ने उन्हें अलग करने की साजिश रची थी, और इस जन्म में भी वह वही करने आया था। इस बार भी तुम्हारा प्रेम अधूरा रहेगा, आदित्य ने ठंडी हंसी के साथ कहा और हवा में हाथ उठाया। अचानक चारों ओर तेज हवा चलने लगी। किले की दीवारें कंपन करने लगीं और जमीन में हलचल महसूस हुई। आदित्य, ये मत करो, अनायरा चिल्लाई। नहीं, इस बार नहीं। रतिक ने आगे बढ़कर आदित्य को रोकना चाहा, लेकिन आदित्य ने जमीन पर कुछ फेंका, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। अचानक सब कुछ घूमने लगा। अनायरा और रतिक को अपने चारों ओर चक्कर आते हुए महसूस हुआ, जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में जा रहे हों। धीरे धीरे उनके सामने फिर से वही दृश्य उभरने लगे। राजमहल, सिंहासन कक्ष, सैनिक और वह क्षण जब अर्जुन को मार दिया गया था। अचानक अनायरा की आंखों में सब कुछ स्पष्ट हो गया। इस बार हमें अपनी तकदीर खुद लिखनी होगी, उसने
ऋतिक का हाथ कसकर पकड़ लिया। अब सवाल था, क्या इस बार भी इतिहास खुद को दोहराएगा या अनायरा और ऋतिक अपने प्रेम को पूरा कर पाएंगे? आदित्य की हंसी अब भी गूंज रही थी। अब देखो, इस बार भी मैं जीतूंगा। लेकिन इस बार अनायरा और ऋतिक ने ठान लिया था, अब की बार वे अपने प्रेम को अधूरा नहीं रहने देंगे। किले की दीवारें हिल रही थीं। हवा में एक अजीब सा कंपन था, मानो समय खुद को दोहराने के लिए तैयार खड़ा था। आदित्य, जो पिछले जन्म में राजगुरु था, की आंखों में वही जलन थी, वही घृणा। इस बार भी तुम दोनों का प्यार अधूरा रहेगा। उसने जोर से चिल्लाया और हवा में एक तांत्रिक मंत्र पढ़ा। अचानक किले की जमीन में दरारें आने लगीं। अनायरा और ऋतिक एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े थे। इस बार वे अपने प्यार को अधूरा नहीं छोड़ने वाले थे। अचानक अनायरा की आंखों के सामने फिर से वही पुरानी यादें कौंधने लगीं। राजमहल में अर्जुन, ऋतिक को सैनिकों ने घेर लिया था। पद्मिनी, अनायरा चीख रही थी, लेकिन उसे रोक लिया गया था। राजा ने आदेश दिया और अर्जुन को तलवार से मार दिया गया। पद्मिनी ने रोते रोते अपनी जान दे दी थी, लेकिन इस बार नहीं, इस बार हम अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। अनायरा ने जोर से कहा। उसने ऋतिक का हाथ कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद की। हम अपने प्रेम को स्वीकार करते हैं और इस जन्म में इसे कोई नहीं तोड़ सकता। जैसे ही अनायरा ने ये कहा, अचानक किले में एक चमकदार रोशनी फैली। एक अदृश्य शक्ति ने आदित्य को पीछे धकेल दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता, आदित्य चीखा। आदित्य जमीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे उसकी शक्ति खत्म होने लगी। उसका शरीर धूल में बदलने लगा। मुझे माफ कर दो, ये उसके अंतिम शब्द थे और फिर वह हवा में विलीन हो गया। किले की दरारें भरने लगीं, दीवारों की कंपन रुक गई, सब कुछ सामान्य होने लगा। अनायरा और ऋतिक ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। इस बार हम जीत गए, ऋतिक ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, इस बार हमारी मोहब्बत अधूरी नहीं रहेगी, अनायरा ने जवाब दिया। कुछ दिनों बाद ऋतिक ने अनायरा को प्रपोज किया। वह जानता था कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। इस जन्म में और हर जन्म में अनायरा ने हाँ कह दी और इस तरह सदियों से अधूरा रह गया उनका प्रेम इस जन्म में पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं और भी बेहतरीन कहानी आगे लेकर आऊंगा और घंटी का बटन दबा दे ताकि वीडियो सबसे पहले तुम्हारे पास जाए।